राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई बार अमेरिकी मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा सरकार पर हमला बोला और यह भी बताया कि किस तरह से भारत की केंद्रीय एजेंसियां और साथ ही न्यायालय प्रधानमंत्री और भाजपा के दबाव में आकर फैसले दे रहा है और काम कर रहा है। हर एक संस्था में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है और इसी के कारण राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी के सहयोगी सैम पित्रोदा लगातार उनके साथ बने हुए थे और उनकी हर एक भाषण और उनके हर एक मंचों पर क्या बोलना है और किस तरह से बयान देना है, इसके बारे में सैम पित्रोदा की राय अहम होती थी। खैर, सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से भारत के ऊपर हमला बोला है और भारतीय संस्कृति के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने क्या कहा है? दरअसल अमेरिका में हुए भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि न केवल भारत की अखंडता के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बल्कि उन्होंने भारत की संस्कृति को भी लेकर के एक हमला बोल दिया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर मूड में आ गई है। दरअसल सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरने के लिए सोमवार 5 जून को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया था। इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात भी छेड़ दी। सैम पित्रोदा ने कहा, हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा, लेकिन हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये राम जन्मभूमि के खिलाफ अदालत चले जाते हैं, बीजेपी का कहना है। और बीजेपी के नेता तरुण चुग ने कहा है कि राम जन्मभूमि का फैसला ना हो इसके लिए अदालत जाते हैं, मंदिर के निर्माण का काम शुरू ना हो इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। इस मामले में बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या का भी बयान आया है। राहुल गांधी के निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद बेरोजगार हूं, ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं को बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। इस बारे में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पित्रोदा जी की बात करने से पहले हमें राहुल गांधी की बात को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में बहस को ऐसे कगार पर लाकर खत्म कर दिया जहां लोगों को पक्ष सुनना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा के बीच जंग की बात कही है। आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ खड़े हैं, आप गोडसे की नफरत के साथ खड़े हैं। उस बात पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। ऐसे तमाम बातें भाजपा के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सफाई देते हुए कही है। लेकिन लगातार प्रश्न अभी बरकरार है कि क्या विदेशी संस्कृति, विदेशी जमीन पर जाकर के भारत के मुद्दों के ऊपर हमला बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को शोभा देता है? क्या इससे भारत की संस्कृति आहत नहीं होती है? क्या भारत की संस्कृति का गलत प्रचार विदेशों में नहीं होता है? और इसके साथ जब अमेरिका के व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है, तो क्या राहुल गांधी के इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझा जाए कि वह भारत के बाहर जाकर विदेशी मंचों का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है और केंद्रीय एजेंसियां, साथ ही जांच एजेंसियां लगातार दबाव में आकर काम कर रही हैं। खैर, यह तो रही बात। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपका इस मामले में क्या राय है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के बयानों के बारे में? खैर, ये तो रही राहुल गांधी के विदेश यात्रा और उनके सहयोगी और साथ ही उनके नेता सैम पित्रोदा की बात। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरें भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।